ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश की राजधानी में इस वक्त क्या हो रहा है। हम लोग आराम से जा रहे थे, भीड़ थी लेकिन हम आराम से जा रहे थे, केवल हम वोटिंग कर रहे थे। ये पाकिस्तानी और बांग्लादेशी नहीं है, ये इस देश का यूथ है। ये सिर्फ डिमांड कर रहा है, ये 22 करोड़ युवा है। नमस्कार, मैं हूं अंशुल शर्मा, कैमरामैन जितेंद्र के साथ। आप मेरे पीछे की तस्वीरें देख सकते हैं और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश की राजधानी में इस वक्त क्या हो रहा है और इस वक्त कैसे देश की राजधानी जो है वो इतनी आक्रोशित है कि हज़ारों की संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं और काकरोच जनता पार्टी के सदस्य और अन्य संगठन के लोग भी यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी कुछ ही देर पहले पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े थे, जिससे पूरी भीड़ को जो है वो तितर बितर कर दिया गया है। आप सुरक्षा का अंदाज़ा इस तरह से लगा सकते हैं कि पुलिस ने जो है वो चारों तरफ से जो है वो अवैध किले में पूरी जो सिक्योरिटी है वो बदल के रखी है, ताकि जो प्रोटेस्टर्स हैं वो आगे ना जा सकें। और ये लोग संसद की तरफ बढ़ रहे थे। पुलिस ने कुछ ही देर पहले अभी लाठीचार्ज भी किया है और यहाँ पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं, जिससे कई लोग उधर जो हैं वो भागते हुए, कुछ लोग घायल भी हुए हैं और पुलिस ने लाठी भांजी है जिससे कि लोग दौड़े हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो है भीड़ में आगे बढ़ रहे हैं और वो लोग सब लोग चाह रहे हैं कि किसी तरह संसद पहुंचा जाए। तो मैं आपको यहाँ का पूरा एक एक पल का अपडेट दे रहा हूँ और जो यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद है। पुलिस किसी भी हर हरकत पर जो है वो नज़र बनाए रखी हुई है। आज यहाँ पे संसद चलो का जो है वो आह्वान किया गया था, जिसे देखते हुए दिल्ली पुलिस और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को जो है वो एक अवैध किले में बदल दिया है। सुरक्षा व्यवस्था का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो पुलिस पूरी चाक चौबंद है और हर हरकत पर जो है वो निगरानी रखे हुए है। अभी हम लोग, आप कहाँ से आए? मैं तो बिहार से हूँ। बिहार से। तो क्या आप मांग है सरकार से? सरकार से कोई मांग नहीं है, सरकार से सिंपल सी मांग है। ये जितनी कवायद कर रही है सरकार, ये लोकतांत्रिक तरीका है। 20-22 दिन से लोग धरने पे बैठते हैं, जंतर मंतर पे बोलते हैं कि शांतिपूर्ण हम मार्च करेंगे। कहाँ तक? संसद तक। कॉल होता है, कॉल के बाद लोग निकलते हैं, संसद तक जाते हैं। उसके बाद से संसद के बाद जो पहुंचा हम लोगों ने, मैं आगे था, पहले सब में था, भीड़ में आगे था। पहला जो गोला आता है भाई आंसू गैस का, पैर के सामने गिरता है। ये अनएक्सपेक्टेड था और एक नहीं गिरता है, एक गिरता है। लगभग 10 आंसू गैस के गोले मार दिए आपने। किस पे मारा? और उसके बाद से देखो कि 20 बच्चे जो आत्महत्या कर लेते हैं, उसके बाद से 8 बच्चे धरने पे बैठे होते हैं। सोनम वांगचुक धरने पे बैठते हैं। उसके बाद से आप क्या करते हो? सोनम वांगचुक को आप धरने से कैसे उठाया? सफ़ेद कपड़े में। कुछ भीड़ जो थी वो भी आक्रोशित हो गई थी। वो बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए वो छात्र आगे बढ़े थे। इसलिए न्यूटन को ये एक्शन का रिएक्शन होता है कि नहीं होता है? जब हम शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे थे, आप रिएक्टिव हो रहे हो ना। जब आप आंसू गैस के गोले, मैं तो पहले लाइन में था, सबसे आगे था। संसद भवन का जो गोला है वहाँ पे हम लोग खड़े थे, गोलंबर पे। वहाँ कहाँ कोई भीड़ थी? हम लोग आराम से जा रहे थे, भीड़ थी लेकिन हम आराम से जा रहे थे, केवल हम वोटिंग कर रहे थे। कुछ लोगों ने जो है अभी भी वहाँ पे मैंने देखा कि वो पोस्टर फाड़ रहे हैं, सड़क जाम करने की बात कर रहे हैं। ये दिल्ली पुलिस के सिविल में लोग होंगे जो कफन में उठा के ले गए सोनम वांगचुक को। ये पाकिस्तानी और बांग्लादेशी नहीं है, ये इस देश का यूथ है। ये सिर्फ डिमांड कर रहा है, ये 22 करोड़ युवा है जो डिमांड कर रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर है, जिसकी वजह से 20 बच्चों ने आत्महत्या कर ली, उसका इस्तीफा चाहते हैं। देश का युवा डिमांड है वो मानी जाएगी। एक संवैधानिक तरीके से सारी चीजें मानी जाती हैं। मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर किसने जो है, अब ये बताइए लाठीचार्ज कौन कर रहा है? ये जितने भी बच्चे हैं, ये जितना युवा है, अगर किसी के हाथ में पत्थर है, डंडा हो, तो मुझे बताइए। आप जानते हैं ना, नहीं कर सकती है। सर इंदिरा गांधी थी ना, वो जाकर पानी पिला कर उसको जाके भूख हड़ताल में छुड़वाई थी। और ये सरकार क्या कर रही है? वहाँ से उठवा रही है और यहाँ पे हम लोग अपना हक मानने। देखिए, सरकार का काम होता है कानून व्यवस्था को बनाए रखना, तो वो कानून व्यवस्था ना बिगड़े इसलिए वो कंट्री है ना। तो हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, तो फिर वहाँ से उठाने के क्या मतलब थी? जब हम
सही है, हम अपने आप को सही बोल रहे हैं, उनकी पत्नी भी बोल रही है ये फिट है, फिर भी वो अपने जबरदस्ती उठा के लेके जा रहे हैं। अगर वही हम लोग यहाँ पे शांतिपूर्वक आकर यहाँ पे आंदोलन करने आए हैं, आंसू के गोले डंडे चलाए जा रहे हैं, ये कौन सी कंट्री की बात है? नहीं, जब किसी की तबीयत खराब होती है या जो भी अनशन, ऐसा रूल है कि कोई भी सरकार नहीं चाहती कि उसकी सेहत और उसकी जान पे आए, तो उसको उठाना एक संवैधानिक तरीका है। 19(1) हमें इस चीज की इजाजत देता है कि आप शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर सकते हैं। प्रदर्शन तब तक कर सकते हैं जब तक किसी के जान पे नहीं आए। अगर वो उसके जान पे आती है तो सरकार को ये हक है। बस हम लोग का क्या एक मांग है, एक आंदोलन, बस वो इस्तीफा दे दे, हम लोग को कुछ नहीं चाहिए था। लोगों की भीड़ है, जहां तक नजर डालेंगे वहां पर आम जनता, युवा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी मांगे रख रहे हैं।